हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो भगवान का एक संदेश है। आप लोगों को संदेश की ज़रूरत पड़ती होगी जब आपको लगता होगा कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको किसी राय की ज़रूरत है, आपको किसी ऐसी एडवाइस की ज़रूरत है जो सिर्फ़ आपके लिए हो और बिल्कुल सही हो। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे कोई ऐसे लोग जिनसे हम एडवाइस लेते हैं वो हमें कभी-कभी गलत गाइड कर सकते हैं। तब हमें किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं होता। उस समय पर हम खुद पर भी विश्वास नहीं कर सकते जब हम बहुत स्टक होते हैं, जब हम बहुत फँसे हुए होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमें क्या गाइडेंस लेनी चाहिए और किससे लेनी चाहिए। उस समय हमें एक ही एनर्जी याद आती है, वो है ईश्वर की एनर्जी। उस समय पर हमारा इनर सेल्फ भी हमें आवाज़ नहीं दे रहा होता, उस समय हमें भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए ईश्वर की आवाज़ है। अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपसे कैसे बात करना चाहते हैं, आज की रीडिंग में वही बताने वाली हूँ ताकि आप उनकी भाषा को समझ सकें। तो आज उसी की बात करेंगे कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप आंखें बंद करके उसके आगे बैठ जाएंगे तो वो आपकी सारी बातें समझ लेंगे। उनको आपको कुछ भी बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी ज़्यादा अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को समझते हैं, पर हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी एनर्जीज़ इतनी डेवलप ही नहीं है कि हम उसकी भाषा को समझ पाएँ। तो आज की रीडिंग उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हुए मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। मैं अपनी भाषा में आपको बताना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर 2 पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। अगर आपको दोनों में से कोई भी अच्छी लगती है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ये पिक्चर्स मैंने इसलिए दी हैं ताकि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने ईश्वर को याद करें, उनकी एनर्जीज़ को याद करें। थोड़ा-सा टाइम जब आप आँखें बंद करके मौन रहते हैं, तब आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है और आपको ये चीज़ें रेज़ोनेट ज़रूर होती हैं। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको टैरो डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी आप लाइफ में स्टक हों तो कोई आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास हो, तो टैरो वो हेल्प कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से एडवाइस की ज़रूरत नहीं, आपको आसपास के लोगों से भी किसी बात को पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर टैरो आपके पास हैं। टैरो एक इंट्यूटिव साइंस है और जब आपके पास टैरो होते हैं तो आप किसी भी तरह से अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके और टैरो का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सरल सिंपल बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इनके साथ प्रिडिक्शन करना, कोई भी इसे सीख सकता है। कोई आपको बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिना बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ के भी टैरो सीख सकते हैं। बहुत सिंपल सरल लैंग्वेज में मैं आपको टैरो सिखाऊँगी ताकि आप इन एनर्जीज़ को, इन फ्रीक्वेंसीज़ को समझ सकें और अपने लिए गाइडेंस ले सकें। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। अगर आपने फर्स्ट पिक्चर को चूज़ किया है, अगर आपने भागवत गीता की इस पिक्चर को चूज़ किया है जो फर्स्ट नंबर पर दी गई है, तो ये पायल अब आपका होने वाला है। अब आप अपने ईश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। आप मेरी भाषा में उसकी आवाज़ को सुनकर मानकर चलें कि वो आपको सही ही गाइड करेंगे। आप उनको बिल्कुल भी इस तरह से ना सोचें कि वो मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से सोचें वो आपको संदेश कर रहे हैं। तब आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी और अगर आप उनकी इस बात को मान लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, जहाँ आप काम नहीं कर पा रहे हो, जहाँ आप स्टक हो, तो ईश्वर आपको निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये एनर्जीज़ आपके अंदर की एनर्जीज़ हैं जिन्हें आप देख नहीं पा रहे। तो जब आप मेरी लैंग्वेज में इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप इनसे बाहर आ सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं, जो भगवान की तरफ से मैसेज निकल कर आया है, उसमें जो कार्ड्स हैं, वो थोड़े से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सभी कार्ड्स की वाइब्स जो हैं, वो थोड़ी नकारात्मकता की तरफ इशारा करती हैं। पर आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है द टॉवर, द मून, 6 ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार, द वर्ल्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड और है 8 ऑफ स्वॉर्ड
और इसके साथ है किंग ऑफ कप्स और टू ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, वो है दो नेगेटिव वाइब्स के बीच में, दो पॉजिटिव वाइब के बीच में एक ऐसी वाइब है जो आपको उस जगह से निकाल कर बाहर कर रही है, जो एक डिवाइन एनर्जी है। तो यहाँ पर डिकोड करते हैं इसको, जो रीडिंग निकल कर आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है। भगवान का जो संदेश आपको मिल रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि मुझे ये रीडिंग देख कर ही गूज बम्प्स हो रहे हैं कि क्या ऐसा निकल कर आया है आप लोगों के लिए जो भगवान आपसे कहना चाहते हैं एक मैसेज के रूप में। बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज की, क्योंकि जो स्प्रेड है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद इसको देखकर हैरान हो रही हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपने पाल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो आप काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि रिलेशनशिप इश्यू चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई और इश्यू चल रहा हो, जैसे जॉब को लेकर या किसी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही। तो आप किसी दुविधा में हैं बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि ये बुरा दौर कभी ख़त्म नहीं होगा और ये बुरा दौर इतना ज़्यादा चल रहा है कि आपको इससे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आप लोग किसी अपने व्यक्ति से परेशान हो सकते हैं, घर के किसी सदस्य से परेशान हो सकते हैं, या नौकरी में परेशानी चल रही है, बिज़नेस अच्छे से नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में हैं आप इस समय पर। यहाँ पर मुझे साफ-साफ ये दिखाई दे रहा है। ये दुविधा इतनी ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब तरफ ऐसे लगता है कि अब तो ये दुविधा दूर नहीं हो सकती। आपको खुद को स्टक महसूस हो रहा है, जैसे किसी बहुत ही बड़े द्वंद में आप फँस चुके हैं और इस द्वंद से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप एक ऐसे इंसान हो जो इस समय पर इस स्थिति में हो कि अपने अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ भी फैसला लेने का समय नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी बस अब ढेर हो चुकी है। आपको लगता है कि आपके सपनों के जो महल है वो गिर चुके हैं, ढह चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए ईश्वरीय संदेश यही है, यहाँ से ही शुरू होता है। आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए, जो संदेश आज मैं देने वाली हूँ। जिन लोगों को लगता है कि वो फंस चुके हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सूर्य की किरण नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, तो आपके लिए आज की रीडिंग जो है वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर आने वाले हैं। बस आपको उन पर विश्वास रखना है, इस विश्वास को डगमगाने नहीं देना, इसका ध्यान रखें। भगवान आपसे कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके आसपास हैं, वो डिवाइन एनर्जीज़ आपके आसपास हैं जिन्हें आप शायद देख नहीं पा रहे हो। तो आपको अपनी आंखें खोलने भर की देरी है और वो आपको इस तरह से बाहर निकाल कर ले जाएंगे जैसे आपको पुरानी बातें याद ही नहीं रहेंगी। देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड और 2 ऑफ स्वॉर्ड में दोनों में आपको दिख रहा है कि आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आप उन्हें देख ही नहीं रहे। आपको ज़रूरत है उन्हें देखने की, उन्हें समझने की, उन्हें टटोलने की। आपके आसपास ही वो कहीं न कहीं आपको नज़र आएँगे। और एक डिवाइन एनर्जी आपको दिखाई देगी जो एक तारे के रूप में हो सकती है, एक चंद्रमा के रूप में हो सकती है, एक डिवाइन हीलिंग के रूप में हो सकती है, जिसको बस आपको देखना है और वो अपनी पूरी एनर्जी आप पर बिखेर देंगे। वो पूरी एनर्जी के साथ आपको उस दुविधा से बाहर निकाल कर ले जाएंगे जिसमें आप बहुत देर से फंसे हुए हैं। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो आपको कह रहे हैं कि आपके साथ डिवाइन हीलिंग है। अगर आप किसी दुख से इतना परेशान हैं कि आप टूट चुके हो, तब भी आप हील हो सकते हो। तब भी आपको स्टार कार्ड दिखाता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और बहुत ही प्योर एनर्जीज आपका साथ देने के लिए आतुर हैं। बस आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है। आंखों को खोलने भर की देरी है, उन्हें खोल दीजिए। उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसकी खुशबू को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप जब उसकी खुशबू को पहचानेंगे तब आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा। वो आपको इस दुविधा से, इस मुश्किल से, इस बवंडर से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं।
जो लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो अब उनकी इस समझ का अंत होने वाला है। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। द स्टार, द वर्ल्ड और ये बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ बता रही हैं कि डिवाइन हीलिंग जल्दी ही आपका साथ देने वाली है और आप अपनी ज़िंदगी के उन दुखों से बाहर आ जाएँगे, जो आपके लिए सिर्फ़ यादें बनकर रह जाएँगी। आप उन्हें याद करेंगे कि कभी बुरा वक़्त हुआ करता था, पर अब वो बुरा वक़्त नहीं रहेगा। आप इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर आएँगे और बहुत जल्द बाहर आएँगे। बस आपको एक्सेप्ट करना है, ये मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि जब आप उस फ़ोन कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, जो आपके लिए पॉज़िटिव है, तो आप कैसे उसे सुन पाएँगे? इसलिए रिसीव करना ज़रूरी है। इसलिए आपको अपने मन के दरवाज़े खोल देने चाहिए। आपको उन कॉल्स को रिसीव करना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी एनर्जीज़ आपके पास आना चाहती हैं। कैसे करेंगे एक्सेप्ट उसे? थोड़ी देर बैठें, ध्यान करें, भगवान को याद करें और ये सोचें कि वो आपको कुछ अच्छा देने के लिए आपके आस-पास हैं। आप उसे एक्सेप्ट करने लगेंगे, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी, वो एनर्जीज़ आपका साथ देने लगेंगी। पर यहाँ पर ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ, ये गारंटीड है कि आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। आपको इस जीवन में वो बहुत कुछ मिलने वाला है जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आपके जीवन की दुविधाएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई रिश्तों से परेशान है तो रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स जो थी वो अब सॉर्ट आउट होंगी। आपके रिश्ते क्लियर होंगे, आपका विजन क्लियर होगा, आपको दिखाई देने लगेगा कैसे आप इन रिश्तों से बच सकते हैं या इनको सुधार सकते हैं। आपके लिए हर रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा, जो भी रास्ते बंद हैं सब खुलने लगेंगे। बस आपको एक्सेप्ट करना है, आपको लेट गो करना है उन चीज़ों को जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं बनी है। आप उन नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर दें, छोड़ दें। आप उन चीज़ों को रिसीव मत करें और आप रिसीव करें सिर्फ पॉजिटिव को। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे कहते हुए नज़र आएंगे कि कैसे करें, कैसे करें, आपको समझ में नहीं आता। तो बस कुछ भी नहीं करना, बैठ कर थोड़ा सा बस याद करना है, ईश्वर को याद करना है, हाथ जोड़कर नमन करना है। आप अगर इतना सा भी करेंगे तो वो आपकी भाषा को समझ लेंगे, क्योंकि ईश्वर को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। उनके सामने अगर नतमस्तक भी हो जाया जाए तो वो आपकी भाषा को तुरंत समझ लेते हैं। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कौन है भगवान, कैसे है भगवान। ये सारी चीज़ें आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज लेकर आती हैं। भगवान कुछ भी ना हो, पर आपके अंदर का सकारात्मक भाव तो है ही। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो आपको भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आपके अंदर ही मिल जाएंगे। आपके अंदर ही हैं आपके ईश्वर। बस आपको अपने मन के द्वार खोलने की ज़रूरत है, जो आप बंद करके बैठे हुए हो। आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो कैसे होगा वो सही? जब आप अपने अंदर की आंखों को खोलेंगे, जब आप अपने मन की आंखों को खोलेंगे, सब अच्छा होने लगेगा। बस आपको अच्छे को एक्सेप्ट करना है। जब आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तब आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी के पास बहुत सारा पैसा आना होता है, बहुत सारा धन आना होता है, तो वो कहता है कि क्या करना है इतना धन, क्या चाहिए हमें जीवन में, बस रोटी ही तो चाहिए, खाना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अगर ज़्यादा धन होगा तो बच्चे खराब हो जाएंगे, या बच्चे गलत रास्ते पर चलने लगेंगे, या ये धन किसी गलत रास्ते पर खर्च होने लगेगा। कहाँ खर्च करेंगे हम इसे? तो ये ब्लॉकेजेस हैं। क्योंकि जब एनर्जीज हमारे आसपास आने वाली होती हैं, तब हम अपने ही मन के आसपास ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। हम उन्हें रोक देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ब्लॉकेजेस जो नकारात्मक हैं, हम अपने आसपास इकट्ठी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उन सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ से हमें निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हमें लगता है कि हम एनर्जीज को रोक नहीं रहे, पर हम जाने अनजाने में उन एनर्जीज़ को ब्लॉक में क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना है कि आपको रिसीव कैसे करना है। जो कॉल भगवान आपको कर रहे हैं उसे कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिसीव करना है। आपके अंदर की ब्लॉकेजेस को कम करें, उसे निकाल कर बाहर कर दें और अपने आप को खुला रखें, अपने दिल को खुला रखें। आपको उस यूनिवर्स की एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करना आ जाएगा और ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपके आसपास हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि भगवान का मैसेज आप एक्सेप्ट कर पाए हैं, तो इसे लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ सेकंड पायल की। सेकंड पायल, अगर आपने भगवान कृष्ण की ये संदेश देने वाली पिक्चर को चूज़ किया है, तो अब आपको ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपको अर्जुन की तरह क्या बताना चाहते हैं, वो सारथी बनकर आपको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो जाइए। आप अगर उनके साथ कनेक्टेड होंगे तो वो आपको ज़रूर अपने सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। ईश्वरीय शक्तियाँ हमेशा तभी काम करती हैं जब उनके साथ जुड़ जाया जाए। तो आप भी उनके साथ कनेक्टेड रहें और देखें कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जीज हैं उसमें है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द फूल, द मैजिशियन। इसके साथ है चैरियट की एनर्जी जो मैंने आपके लिए स्पेशल मैसेज लिया है, और इसके साथ है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, और है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, और स्ट्रेंथ की एनर्जी। बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं आपके लिए जो निकली है। जैसे मैंने फर्स्ट पाइल में रीड किया था, मोस्टली आपके लिए भी वही एनर्जीज़ हैं, पर आपके लिए कुछ मेजर मैसेजेस भी यहाँ पर हैं जो डिवाइन आपको देना चाहता है। आप शायद बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने करियर को लेकर, आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान हैं कि जीवन कैसे आगे चलेगा, क्योंकि इस टाइम पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपके करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही, आपके फाइनेंसेस अटके हुए हैं, आपको अभी परेशानियां महसूस हो रही हैं। पर डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ये कहती हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है। आपके लिए द सन, द फूल, द मैजिशियन, द चैरियट, स्ट्रेंथ, बहुत सारी मेजर एनर्जीज़ हैं जो बताती हैं कि मेजर ट्रांसफॉर्म आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप जिस एज पर खड़ा हुआ ख़ुद को महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत रिस्की मोड पर हैं, वो ज़िंदगी बदल जाएगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्द होगी। आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को निखारना है, क्योंकि आप म्यूजिशियन हो। आप में वो इनर पावर है, स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हो। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो साक्षात आपके पास हैं सन के रूप में, वो साक्षात आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप उस अंधेरे को, उस ठंडक को देख रहे हो जो शायद आपके लिए थोड़ी देर के लिए है। आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हो, आपको लगता है शायद डिवाइन आपके साथ नहीं है, भगवान इस समय पर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, आपको सॉर्टेड नहीं लग रहा कुछ भी, आपको ज़िंदगी इम्बैलेंस लग रही है, पर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपके लिए द चैरियट, स्ट्रेंथ और मैजिशियन, ये सब आपकी एनर्जी को बदल देंगे। आप अपने आप को बदल सकते हो। आपको अपनी पावर को इकट्ठा करना है। आप उस चीज़ को मत देखें जो आपको टेम्परेरी मिली हुई है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जब मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, आप उसे नहीं देख पा रहे हो। आप अपनी उस स्ट्रेंथ को नहीं समझ पा रहे हो जो शायद आपके भीतर है। आपको भीतर की स्ट्रेंथ को समझना है। बाहर की ठंडक को महसूस कर रहे हो, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब व्यक्ति बाहर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, तब आंतरिक रूप से उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अंदर से कितना स्ट्रांग है। कभी-कभी हम अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा नहीं कर पाते, उसे देख नहीं पाते, तो उसे आपको ज़रूर देखना है। आपको भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ कनेक्ट ज़रूर हों, क्योंकि वो आपके आसपास हैं। उस गर्मी को महसूस करने की कोशिश करें, उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करें। जब आप उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें सराबोर हो जाएंगे। तब आपको वो दिखाई देंगी, तब आपको उसकी ऊर्जा महसूस होगी। आप में से बहुत से लोग जो इस रीडिंग तक पहुँचे हो, पाइल नंबर 2 तक पहुँचे हो, वो काफ़ी इमेच्योर हो। आप ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। आप सोचते हो कि शायद वो अपने आप करेगा जो भी करेगा, तो वो एक जो फीलिंग है, उसे आपको अपने दिल से निकालना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको उसके लिए चुना है। जब आप ये बात सोचते हो कि सब वो करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप एक फ्री सोल की तरह घूमना चाहते हो, आप बस कुछ भी नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप गलती करते हो, क्योंकि डिवाइन ने आपको मैजिशियन बनाया है। उसने आपको सभी टूल्स दिए हैं, उसने आपको समझ दी है, आपको अध्यात्म दिया है, आपको मटेरियल दिए हैं, आपको भोग दिया है, विलासता दी है, आपको सब कुछ दिया है। तो आप उसे समझकर आप उसे ऑर्गेनाइज करें, उसे बैलेंस करें, अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके जो उसने आपको बख्शी हैं ब्लेसिंग के रूप में, जो उसने आपको दी हैं,
उन पर काम करें, अपने स्किल्स को निखारें, खुद को इतना प्रशस्त बनाएं कि आप भगवान पर भरोसा तो करते हैं पर खुद पर भरोसा करना सीखें। क्योंकि एक ईश्वर ऐसा भी है जो आपके अंदर है, तो उस ईश्वर को पहचानना सीखें क्योंकि इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आपके अंदर भगवान ने वो पावर दी है, वो शक्ति दी है, वो ऊर्जा दी है जो सिर्फ आपको अंदर से मिल सकती है। बाहर से जितना मर्जी ढूंढ लेंगे, बाहर से जितना मर्जी समझ लेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। सब आपके अंदर है, उसे निखारने की कोशिश करें। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड हो, अपने परिवार के साथ हो, खुश हो, आपका परिवार आप पर भरोसा करता है, आपसे प्यार करता है। आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ आपका परिवार है, आपके लोग हैं जो आपके आसपास हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली भी खुद को बहुत संपूर्ण करना चाहते हो, खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो, तो लोगों की मदद लें जो आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं। आप सोशल कनेक्शंस बनाना शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें, लोगों से बात करना शुरू करें, अपने स्किल्स को उनको दिखाना शुरू करें, अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू करें। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो एक सर्कल है वो बहुत अच्छा बनेगा, आपकी एक कम्युनिटी बनेगी, आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने इमोशंस लोगों को बता पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे और इससे आपकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी, इससे आप अंदर से मजबूत होंगे क्योंकि आपको पता है कि लोग आप पर विश्वास करते हैं, वो आपकी बात का भरोसा करते हैं, वो आप पर यकीन करते हैं। तो इससे आप एक अच्छा एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं, इससे आप एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा जैसे जो भी आपकी मटेरियल गेन्स की जो भूख थी, जो आपको लगता था कि आप कभी कमा नहीं सकते, आपके पास पैसा नहीं आ सकता, आपके पास कुछ भी नहीं आ सकता, आप ऐसे ही रह जाएंगे, ज़िंदगी आपको कुछ नहीं देगी, तो ये एनर्जीज़ आप बदल सकते हो। आपको काम ज़रूर करना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, सोशल कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अंदर से जो चीज़ें आप अभी अपनी बिल्ड नहीं कर पाए हैं, उसे बिल्ड करने की कोशिश करें। आपको काम करना है, उठना है और ज़िंदगी को समझना है। एक तरह से इस तरह से आप हमेशा घूमते रहेंगे कि आप कुछ नहीं करेंगे और ईश्वर खुद सब कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। द चैरियट और स्ट्रेंथ ये बताता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बैलेंस कर सकते हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और ईश्वर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि जल्दी जल्दी आप किसी चीज़ से हार नहीं मान सकते। तो ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर ने दी है, यही वो समझाने की आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर ही वो है। तो इस इनर पावर को निकालें, सन की एनर्जी को एक्सेप्ट करें, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करें, प्यार करें, बात करें। आप देखेंगे आपका सोशल कनेक्शन कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये था एक बहुत खूबसूरत ईश्वरीय संदेश आपके लिए कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।